नमस्ते दोस्तों, आज हम किसी साधारण पर्यटन स्थल की यात्रा पर नहीं बल्कि उस आदिशक्ति के द्वार पर जा रहे हैं जहां स्वयं महादेव और ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल धाम भारत के उस चुनिंदा शक्तिपीठों में से एक है जिसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से माना जाता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम विंध्याचल के कण कण का अन्वेषण करेंगे, उन रहस्यों को जानेंगे जो अब तक छिपे हुए थे और माँ विंध्यवासिनी की उस अलौकिक रूप के दर्शन करेंगे जो भक्तों के जीवन के सारे अंधकार को हर लेता है। सृष्टि की उत्पत्ति और विंध्य पर्वत का गौरव। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक समय विंध्य पर्वत का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने सूर्य का मार्ग रोकने का प्रयास किया। तब महर्षि अगस्त्य ने यहाँ आकर इसके वेग को शांत किया। लेकिन इस पर्वत की असली महिमा तब बढ़ी जब साक्षात आदिशक्ति ने इसे अपना अस्थायी निवास बनाया। यह क्षेत्र तपोभूमि है जहाँ ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक साधना की है। माँ विंध्यवासिनी का अवतार योग माया की कथा विंध्याचल का सबसे प्रमुख आधार वह घटना है जो द्वापर युग में घटी, जब मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से महामाया योग माया ने जन्म लिया। वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब पापी कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो वह कन्या उसके हाथों से फिसलकर दिव्य रूप में आकाश में प्रकट हो गई। अष्टभुजाधारी देवी ने गर्जना करते हुए कहा, रे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसके बाद माँ ने विंध्य पर्वत पर अपना निवास स्थान चुना और तब से वे यहाँ विंध्यवासिनी के रूप में पूजी जाती हैं। विंध्याचल धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की त्रिकोण यात्रा है। यह केवल 3 मंदिरों की दूरी नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड के 3 गुणों सत्य, रज और तम का संगम है। महालक्ष्मी विंध्यवासिनी मुख्य मंदिर रजोगुणों का प्रतीक है जो संसार के पालन और ऐश्वर्य की देवी हैं। गंगा के तट पर स्थित इस मंदिर का गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है। यहाँ माँ की प्रतिमा के पीछे एक छोटा सा छिद्र है जिसे निकासी कहा जाता है, जहाँ से भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं। महाकाली काली खो तमोगुणों का प्रतीक। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है। यहाँ माँ का रौद्र और रक्षक रूप है। माना जाता है यहाँ माँ ने रक्त बीज और निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत किया था। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधक यहाँ बैठकर तंत्र साधना और आत्मशक्ति प्राप्त करते हैं। महासरस्वती अष्टभुजा सतुगुणों का प्रतीक। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ माँ का वह रूप है जो ज्ञान, बुद्धि और कला का वरदान देता है। यहाँ से नीचे देखने पर गंगा जी का स्वरूप दिखता है। वह किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं है। इन 3 मंदिरों को मिलाने से एक यंत्र जैसी आकृति बनती है जिसे विंध्य यंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस त्रिकोण को नंगे पैर या श्रद्धापूर्वक पूरा करता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विंध्य कॉरिडोर समय बदल रहा है। अब माँ का दरबार भी एक नए रूप में सज चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विंध्य कॉरिडोर ने इस धाम को एक नया आयाम दिया है। पहले जहाँ तंग गलियाँ थीं, अब वहाँ 50 फीट से भी चौड़ा परिक्रमा पथ बन चुका है।
चुनार के लाल पत्थरों से तराशे गए खम्भे और नक्काशी द्वार इसे दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी भव्यता प्रदान करते हैं। अब गंगा घाट से सीधे मंदिर तक आने का मार्ग सुगम हो गया है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी दर्शन में आसानी होती है। यह कॉरिडोर न केवल पर्यटक को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हमारे संस्कृति विरासत को भी सुरक्षित कर रहा है। गंगा और विंध्याचल का अटूट रिश्ता। विंध्याचल की महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ माँ गंगा उत्तरवाहिनी होकर बहती हैं। गंगा का उत्तरवाहिनी होना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त सबसे पहले पक्का घाट या दीवान घाट पर स्नान करते हैं, फिर गीले वस्त्रों से माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ की गंगा आरती का दृश्य शाम को इतना मनोरम होता है कि मानो गंगा स्वयं माँ विंध्यवासिनी के चरणों को पखार रही हो। उत्सव और परंपरा। यहाँ नवरात्रि के 9 दिन उत्सव का माहौल होता है। देश के कोने कोने से तांत्रिक, अघोरी और ग्रस्त भक्त यहाँ माँ की चौकी लगाते हैं। चैत नवरात्रि में यहाँ मेला देखने लायक होता है। इसके अलावा यहाँ कजली गायन की भी लंबी परंपरा है, जो विंध्याचल की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के पंडे और पुरोहित की वंशावली सदियों पुरानी है, जो हर भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। विंध्याचल धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। यदि आप वाराणसी, काशी या प्रयागराज संगम आते हैं तो विंध्याचल आना बहुत सरल है। रेल मार्ग से विंध्याचल स्टेशन और मिर्जापुर स्टेशन अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप यहाँ कम से कम 2 दिन रुकें, ताकि आप आराम से त्रिकोण यात्रा कर सकें और यहाँ की सुबह की मंगल आरती और रात की शयन आरती का आनंद ले सकें। आशा है कि विंध्याचल माँ की यह गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। माँ विंध्यवासिनी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि माँ की महिमा हर घर तक पहुँच सके। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी।